जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम लोग बात करने जा रहे हैं एकादशी के बारे में। प्रायः करके वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोई भी एकादशी कम अथवा अधिक प्रभावी नहीं होती है, अपितु सभी एकादशियाँ सर्वमान्य हैं। शास्त्र एवं समस्त पुराणों में एकादशियों का बड़ा महात्म्य वर्णन किया गया है। परंतु दो एकादशी ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वो हैं अधिक मास, मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास कहें। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी। पुरुषोत्तम मास की प्रथम शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, और दूसरी एकादशी आती परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है। वास्तव में ये बड़े सौभाग्य का विषय है और इस बार बड़े ही आनंद के साथ हम लोग अधिक मास का पावन पर्व मना रहे हैं। और इस अधिक मास की महत्ता इसलिए भी अधिक बढ़ जाती है कि श्रावण मास का अधिक मास हमें प्राप्त हुआ है। अधिक मास सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत भजन, नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि समस्त पुराणों का वाचन, पठन पाठन अत्यंत अधिक गुना पुण्यों को प्रदान करने वाला है। बात करने जा रहे हैं एकादशी के विषय में। अभी 2 दिन बाद ही एकादशी आने वाली है, जो कि हमें 29 जुलाई शनिवार को पद्मिनी एकादशी प्राप्त होने जा रही है। 29 जुलाई, ध्यान रखिएगा सभी कि हम एकादशी के विषय में जगह जगह लोगों को परामर्श करते हुए, पूछते हुए, संशय उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। तो संशय बिल्कुल ना उत्पन्न करें। द्वादशी विद्या एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें द्वादशी संयुक्त हो, क्योंकि हर एकादशी के पश्चात द्वादशी पर पारायण शुभप्रद माना जाता है। यह एकादशी कल अथवा 28 तारीख 28 जुलाई को शुक्रवार को दोपहर 2:50 पर प्रारंभ हो जाएगी और 29 जुलाई शनिवार दोपहर 1:04 तक एकादशी चलेगी, जो कि 30 जुलाई को 10:33 तक द्वादशी रहेगी। यानी कि 29 जुलाई को 1:04 के पश्चात ही द्वादशी प्रारंभ है, जो कि 30 जुलाई को रविवार को 10:33 प्रातःकाल में ही द्वादशी रहेगी। अगले दिन पारण भी शुभप्रद है। हम एकादशी में बिल्कुल भी संशय न उत्पन्न करें। बहुत धूमधाम से एकादशी को मनाएं, व्रत करते हुए भगवान शालग्राम का, लड्डू गोपाल का, बाके बिहारी भगवान का, जो आपके इष्ट हों उनका पूजन अर्चन करते हुए हम एकादशी का व्रत करें। वास्तव में यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़ करके देखिए, इसका बड़ा दिव्य महात्म्य है। आपने सुना होगा, है गोत्र में उत्पन्न महाराज कार्तवीर्य। यह वंश में उत्पन्न, उनकी महत्ता के विषय में हर उनका चर्चा पढ़ सकते हैं। उनकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कार्तवीर्य कृतवीर्य राजा के पुत्र थे। ऐसा सुना जाता है कि है गोत्र में उत्पन्न महाराज कृतवीर्य, जिनके 1000 पत्नियां थीं लेकिन संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के पश्चात वह बहुत दुखी हुए। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज हरिश्चंद्र की पुत्री, जिनका नाम पद्मिनी था, उनसे उनका विवाह हुआ। फिर भी संतान नहीं उत्पन्न हुई। तब वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने का संकल्प लिए। पति पत्नी दोनों ही संकल्प कर लेकर के तपस्या करने के लिए गए, लेकिन उस तपस्या के पश्चात भी संतति उत्पन्न होने के लिए, संतान प्राप्ति का कोई उनका कार्य परिपूर्ण नहीं हुआ। बहुत निराश हुए। तब माता पद्मिनी को माता अनुसुईया का सन्निधि प्राप्त हुई। उनका सानिध्य प्राप्त होते ही माता अनुसुईया ने उनका मार्गदर्शन किया
कि आप इधर उधर ना भटके। जो अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी का आप व्रत करना प्रारंभ करो। लगातार उस व्रत को करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। और उन्होंने अनेक वर्ष इस व्रत को किया, विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें महाराज कार्तवीर्य नामक राजा पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने हैहय वंश का नाम बढ़ाया। हैहय वंश के नाम को यदि हम आज जानते हैं, उस हैहय वंश का नाम कार्तवीर्य राजा के कारण जानते हैं, जिन्हें सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता था। वह बहुत महान राजा थे। इसलिए इस एकादशी का सभी ऋषियों ने, सभी महापुरुषों ने मिल कर के नाम पद्मिनी एकादशी रखा, क्योंकि महारानी पद्मिनी के द्वारा यह व्रत किया गया। हम लोग भी अगर इस व्रत को नियम पूर्वक करें, व्रत तप दान संयमित होकर जब किया जाता है, तो वह अनेक गुना पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। विधि सभी एकादशियों के समान है। दशमी की रात्रि में हम निराहार रहें, एकादशी को व्रत रहें, उपवास रहें, और द्वादशी को हम पारण करें। द्वादशी की रात्रि में भी हम कोशिश करें कि निराहार रहें। ऐसा त्रिरात्रि व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। अन्य एकादशियों का व्रत एक दिन का ही आप व्रत करते होंगे, लेकिन इस एकादशी को इस विधि से करके देखिए, मनसा वाचा कर्मणा करके देखिए, आपको जो भी कामना होगी वह शीघ्र प्राप्त होगी, पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं। महारानी पद्मिनी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई तो आपकी भी अवश्य पूर्ण होगी। इस एकादशी के दिन हम लोग प्रातः जग करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के पश्चात सर्वप्रथम देव पूजन, देवाराधन, शालग्राम भगवान का अर्चन पूजन करें, लड्डू गोपाल का पूजन अर्चन करें, अपने इष्ट देव का पूजन अर्चन करें, गुरुदेव भगवान का स्मरण करें। पश्चात कोशिश करें कि हम कुछ दान दें। दान देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण दान माना जाता है इस पद्मिनी एकादशी में कि ताम्र से निर्मित कोई भी बर्तन, कोई भी पात्र, चाहे लोटा हो चाहे थाली हो, उसमें गुड़ भर करें और हम किसी ब्राह्मण को जा कर के दक्षिणा सहित उस एकादशी पद्मिनी एकादशी को दान करते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जो भी माताएं आज संतान के लिए लालायित हैं, परेशान हैं, अनेक वर्ष व्यतीत कर चुकी हैं, विवाह हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अभी तक संतान नहीं प्राप्त हो रही है, मैं आप लोगों को सत्य कहता हूं कि इस व्रत को विधि विधान से आप करना शुरू करिए। 3 वर्ष लगातार 3 बार यह व्रत होगा और आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी, आपकी इच्छित कामना परिपूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सज्जनों, हम लोग बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी के महत्व की। आप लोगों ने समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जवाब मिलेगा। और समझ में आया हो तो इस व्रत को नियम पूर्वक करने का संकल्प लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।